कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए एक दिन में? साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो 90 मिनट से ज़्यादा आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा वर्कआउट हो जाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में पहुंच जाएगी। कैटाबॉलिक स्टेट ये होती है जहां पर आपकी बॉडी दिमाग की तरह खुद को ही खाने लगेगी, आपका मसल लॉस होने लगेगा। एक स्टेट होती है एनाबॉलिज्म, ठीक है, उस स्टेट में आपकी मसल बढ़ रही होती है, कैटाबॉलिक स्टेट में मसल ही घट रही होती है। तो ज्यादा वर्कआउट करोगे तो फिर आपका मसल बढ़ने की जगह घट जाएगा, ठीक है। तो 90 मिनट। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वर्कआउट का टाइमिंग, ये तो आपने बता दिया। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना चाहिए? वर्कआउट से पहले जैसे मैंने कहा कि मोबिलिटी ड्रिल्स हमें करने चाहिए, अपने फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को तैयार करना चाहिए जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड उसमें रिलीज हो जाए। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, उसमें ग्रीसिंग अगर नहीं करोगे तो वो खच 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 आवाज करती है ना, इसी प्रकार आप जब अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स करेंगे तो फिर आप अपने फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करके अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं। और वार्म अप बोले तो आपका ब्लड का फ्लो इंप्रूव हो जाता है जिससे कि आप मेन वर्कआउट में एंटर कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर वीक में कितना रेस्ट हमें करना चाहिए? अगेन रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है। कोई अगर एडवांस ट्रेनिंग में है तो वो ये देखता है कि मेरी मसल को मुझे अब कितना रेस्ट देना है, उसके बाद उसका ट्रेनिंग का स्केड्यूल कैसा बना हुआ है, वो हफ्ते में अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो किस रूटीन को वो फॉलो कर रहा है। मान लो वो चेस्ट और शोल्डर ट्राइसेप्स CST तीनों चीजों को एक साथ कर रहा है तो फिर मुझे लगता है वो 5 दिन के लिए उसका वर्कआउट बहुत है, 2 दिन का रेस्ट लेगा वो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में एक ही बॉडी पार्ट को एक दिन में ट्रेन कर रहा है तो 6 दिन तो उसके चले गए, फिर 1 दिन का बॉडी रेस्ट चले गया। तो वैसे आपको 1 दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। बाकी आराम हराम है, शरीर कभी भी आराम मांगता नहीं है, क्योंकि खेत में जब आदमी काम करता है, किसान काम करता है तो वो आराम नहीं मांग रहा होता है, वो रोज काम करता है और वो फिट है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने अपने आप को बता रखा है कि हाँ आराम भी जरूरी होता है। इंसान का शरीर आराम के लिए बचा ही नहीं है, बना ही नहीं है। मशीन अगर काम नहीं करेगी तो खराब हो जाएगी ना, तो मशीन बराबर काम करती रहेगी तो सही रहेगी। तो कोई रेस्ट का ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, टाइम आपका 90 मिनट से ज्यादा डेली का नहीं होना चाहिए, उसे 2 घंटे से ऊपर तो कभी खींचना ही नहीं है वर्कआउट 24 घंटे में, ठीक है। बस वर्कआउट के लिए हम मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको खुद को समझाना कि मैं कोई भी चीज अगर कर रहा हूं तो कर क्यों रहा हूं। जब तक आप किसी चीज के पर्पस को फाइंड नहीं करेंगे आप उस चीज को शिद्दत के साथ नहीं कर पाएंगे। सबका गोल अलग है। फैट लॉस कोई करने आएगा, उसका पर्पस एक दिमाग में सेट है कि हाँ मेरे को 20 किलो वजन कम करना है, 50 किलो वजन कम करना है या 10 किलो वजन कम करना है, ठीक है, फैट लॉस करना है। जो गेन करने आएगा उसका अलग गोल है कि मेरे को 17 का बाइसेप्स करना है, मेरे को 18 का करना है, मेरे को 56 की छाती करनी है मोदी जी की तरह। तो सबका अलग है, ठीक है। तो वो आपका टारगेट है और वही टारगेट आपको मोटिवेशन देगा, ठीक है। तो फाइंड द पर्पस कि करना क्यों है। जब आपको वो पता चल जाएगा तो वो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आने लगेगी। हमको कितनी बार स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए? अगेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमने मोबिलिटी ड्रिल्स के साथ आपको कहा था कि डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं। डायनेमिक स्ट्रेचेस में आप 5 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे और जो स्ट्रेचेस हम आपके अपने मेन वर्कआउट के बाद में करते हैं उसको कहते हैं स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग। उसमें आप 15 से 20 सेकंड एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होल्ड करके जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उस वक्त आपका मसल कॉन्सेंट्रिक फेज में गया होता है। मान लो मैंने बाइसेप्स किया तो मेरा मसल व्हेन द लेंथ ऑफ मसल गेट शॉर्टन, जब आपके मसल का लेंथ शॉर्ट होता है उस समय फेज, उस फेज को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। तो आप स्ट्रेचिंग के माध्यम से जो कि वर्कआउट के बाद आप करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद करेंगे, उसमें आप अपने आप को इसेंट्रिक मोड पे लेके जाएंगे। जहां पर आपने कॉन्सेंट्रिक ऐसे किया था वहां पर आप इसेंट्रिक लेके जाएंगे, उस मसल को बराबर खोलेंगे और वहां आप उस स्टेट में अपने आप को 15 से 20 सेकंड होल्ड करवाकर उस मसल को तैयार करेंगे, ठीक है। वो स्ट्रेचिंग लास्ट की स्ट्रेचिंग होती है मेन वर्कआउट के बाद। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं? मेनली गलती तो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। गलतियों का तो बता ही नहीं सकते कि कौन क्या गलती करता है, लेकिन हाँ ट्रेनिंग आप जब करने आते हैं तो बहुत लोगों को शरीर घिसना तो आता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मुझे इसको कौन सा फ्यूल देना है। अब एक फरारी की गाड़ी में अगर सस्ता तेल डालोगे तो उसका इंजन खराब होगा ना, और यहाँ पर आप अपनी बॉडी को फरारी बनाने आए हो
ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए अब फरारी का इंजन अगर मारुति 800 में लगेगा तो वो इतनी तेज दौड़ेगी कि मारुति 800 के पूरे परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी बॉडी भी तैयार होनी चाहिए ना, जिस हिसाब से उसका इंजन है। तो आप जब इंजन की हम बात करें तो इंजन को तैयार करने के लिए वैसा फ्यूल भी जाना चाहिए। फ्यूल बोले तो आप क्या खा रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप 1.5 घंटे एक्सरसाइज करके जाएंगे तो अगले 22.5 घंटे आप क्या करेंगे वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस सेज एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है तभी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। इन तीनों में से कुछ भी लैक हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, रेस्ट अच्छा नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इन तीनों चीजों को ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस को बैलेंस करना पड़ेगा। वर्कआउट करने के बाद रिजल्ट कितने दिन बाद हम लोगों को दिखेंगे? रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। किसी के जेनेटिक्स इतने अच्छे होते हैं कि उसकी बॉडी जल्दी ग्रो कर रही होती है, ठीक है। किसी के जेनेटिक्स इतने वीक होते हैं कि उसकी बॉडी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही होती है। 3 कैटेगरी होती है, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बड़ा लीन बंदा, समोसे खा रहा है, पैटी खा रहा है, सब चीजें खा रहा है, ठीक है, उसके बाद भी उसकी बॉडी गेन नहीं कर रही है, ठीक है। एक होता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कहता है मेरे को तो हवा और पानी भी लग जाती है, ठीक है। हालांकि हवा और पानी 0 कैलोरी होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे को ये भी लग जाता है, ठीक है। तो वो कुदरत का बनाया हुआ शरीर है। मीजोमॉर्फ गॉड गिफ्टेड बंदा, कुछ भी खाए उसकी बॉडी अच्छी ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो किसी की जल्दी रिजल्ट दे रही होती है, किसी की लेट रिजल्ट दे रही होती है, ठीक है। हमें इस पर फोकस ना करते हुए हमेशा अपनी बॉडी की सुननी है और हमें यह देखना है कि हम अपने आप को कैसे तैयार कर पाए, ठीक है। खुद की लड़ाई खुद से होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे से, क्या हम अपने फैट को मसल में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगेन, फैट कभी भी मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फैट लॉस होगा, मसल अलग एक वो है, ठीक है। मसल का मैंने बताया था मसल बनती कैसे है। मसल बेली, मसल बंडल्स, मसल बेली, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स, सार्किमोरस, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। मसल बना किससे? प्रोटीन से। तो वो प्रोटीन से बना हुआ मसल वो फैट से कैसे कन्वर्ट होकर मसल बन जाएगा, ठीक है। फैट लॉस होगा तो हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपका मसल विजिबल होने लगेगा। अब कहते हैं ना कि भाई एब्स की, कोई मोटा बंदा है, पेट है उसका, वो डेली एब्स की ट्रेनिंग कर रहा है ये सोच के कि मेरे अब एब्स आ जाएंगे। एब्स ऑलरेडी हैं सबके, वो अंदर हैं, बस आपका फैट इतना ज्यादा है कि वो उसकी वजह से विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि फैट कन्वर्ट हो गया मसल में, वो फैट लूज होना स्टार्ट हुआ, फैट खत्म होना स्टार्ट हुआ तो आपका वो मसल दिखने लगा। तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो बन रहा था, वो बस लॉस हुआ, फैट गायब हुआ तो वो मसल दिखने लगा, ठीक है। और कुछ? थैंक यू। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यश यादव, ठीक है। ग्रो करो और मैं चाहता हूँ इस देसी फिटनेस से निकलकर आप लोग तैयारी करें और हमारे यश भाई एक शानदार सा जिम अपने कहाँ पे डालना चाहोगे वैसे? हाँ? मेरठ में डालेंगे। चलो मेरठ में, ठीक है। पूरी हमारी भी कोशिश रहेगी Thank you so much, कि भैया। साइंटिफिकली ट्रेन करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।